जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होता है उसको आप क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हो। ठीक है, ठीक है। चलो इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स। और फंक्शन सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि अगर एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, 3 कंडीशंस आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा जिसमें एक्स के वैल्यूज को क्रिटिकल पॉइंट कहा जाएगा। पहला, एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, दूसरा हो सकता है एफ डैश एक्स भी डज नॉट एग्जिस्ट हो। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। एंड एक तीसरा जो तुम जानते हो, एफ डैश एक्स का वैल्यू 0। तो ये 3 ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पे एक्स के वैल्यूज को क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, सो दिस 3 कंडीशंस यू नीड टू रिमेंबर फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। आपसे पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा क्रिटिकल पॉइंट एक्स के वो सारे वैल्यूज जहाँ पे हो सकता है एफ एक्स है ना डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, या एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट है, या फिर स्लोप ऑफ द tangent is 0 means tangent is parallel to the x axis। ठीक है, ओके ओके। एंड ये सारे के सारे वैल्यूज क्या है भाई? ये सारे के सारे वैल्यूज है ना, ऑल यहाँ पे लिख लीजिए करस्पॉन्डिंग, लिख दिया ऊपर में हालांकि, है ना, उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग क्वेश्चन करते हैं जिसके ऊपर हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ओके, एंड द क्वेश्चन इज सिंपल सा सवाल है तुम्हारे पास, कह रहे फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट फॉर द गिवन कर्व। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, फाइंड द critical point for fx equals to x minus 2 to the power 2 by 3 and into 2x plus 1। कर सकते हो ट्राई कर? यस सर। बताओ कि क्या क्या होगा, सारी कंडीशन अप्लाई करके देखो क्या क्या आता है। देता हूँ तुमको 2 मिनट का टाइम। ठीक है, हाँ। चलिए करिए।
आ गया? यस सर। क्या क्या है बताइए? यस। सर मेरे दो वैल्यूज आए, एक x इक्वल्स टू 1 पे और x इक्वल टू 2 पे। और किसी का कुछ आया? सर मैंने कंडीशंस अप्लाई किए तीनों। तीनों कंडीशन अप्लाई किया। सर मेरा 1 आंसर है। तुम्हारा 1 आया। और किसी का? सर मेरा भी सिर्फ 1 आया। तुम्हारा भी सिर्फ 1 आया। अच्छा, पहले एफ एक्स तो अनडिफाइंड कहीं भी नहीं है ना, राइट? तो चलो, जो भी बात करना है अपने को एफ डैश एक्स में बात करना होगा, है कि नहीं? है ना? तो डिफरेंशिएट कर लो, तो ये आ जाएगा 2/3, और इसको लिख लोगे क्या ऐसा, एक्स माइनस 2 का पावर माइनस 1/3 एन इंटू 2 यस सर। प्लस 1 प्लस इसका डेरिवेटिव लिख लोगे 2, और ये तो जैसे है भाई, है ना, वैसे रहेगा, राइट? तो ये जो टर्म है देखना जरा सा, कि ये जब x का वैल्यू 2 हो जाएगा ना, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। x माइनस 2 का पावर 1/3 हो जाएगा। और चलो भाई, एक काम पुराना एलसीएम ले लो इसका, ठीक है? Excuse me। ये नीचे में ना एलसीएम ले लिया हम लोगों ने, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा क्या, सॉरी 2 टाइम्स हो जाएगा 2x प्लस 1, रहने दो, एंड प्लस ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, लिख लो 6, यहाँ पे 3 आ जाएगा एलसीएम में, एंड इंटू एक्स माइनस 2 का पावर 1 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या यस सर। समझ में आ गया? अच्छा, तो अभी जरा सा न्यूमरेटर का पार्ट देखना ध्यान से कि क्या हो जाएगा, हो जाता है भाई। ये देखो, चलो एक काम करते हैं पहले ना, एफ डैश एक्स जीरो करो, कहाँ पे आएगा? एट एक है ना, एट न्यूमरेटर इक्वल्स टू 0 मींस 4x हो जाएगा ये, और प्लस 2 नहीं, 4x प्लस 2 एंड प्लस 6x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, एंड f dash x is not defined at x equals to 2, राइट ना? तो एक यहाँ पे ये आ गया, और यहाँ पे आ गया 4 6 10x, तो यहाँ से मिलेगा 10x and that is equals to 10। so this implies x is equals to 1 आएगा एक, और एक यहाँ से आ गया x equals to 2, ठीक है? नहीं? so there are यस सर। there are 2 critical points। कुछ कहना चाह रहे हो? कुछ कहना चाह रहे हो क्या कोई? There are 2 critical points, x equals to 1 and x equals to 2। Understood everyone? ठीक है? अच्छा, Yes, yes, इस पे भी सवाल आता है जेई में, ठीक है? मेंस में पूछे हुए हैं ऐसे सवाल, नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना, ठीक है? जेई में पूछा हुआ है, पूछा हुआ है, तो इसको लाइटली मत लो, समझ रहे हो? लाइटली मत लो। अंडरस्टूड? सर fx does not exist का क्या एग्जांपल रहेगा? fx does not exist मतलब एग्जिस्ट कब नहीं करता फंक्शन? डोमेन हम लोग ने सीखा था ना फाइंड आउट करना, जब स्क्वायर के टर्म अंदर हो टर्म, तब तुमको सोचना होगा। जब हो सकता है भाई रैशनल फंक्शन हो, तब सोचना होगा। ओके? यस सर। यस सर। या तो हो सकता है टेन में भी हो गई, राइट? टेन हो, कॉसेक हो, अनडिफाइंड कब नहीं हो रहा है, कब हो रहा है, वो तो तुम्हें वहीं से पता चलेगा, फंक्शन के बेसिक नॉलेज से पता चल जाएगा कि है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है भाई, एक्स के किसी भी रियल वैल्यू के लिए कभी अनडिफाइंड नहीं होने वाला है कि नहीं?
यस सर। सर लेकिन क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे वहां पे? कहाँ पे? सर जब एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तब। तो जीरो कर लो ना, मतलब डिनोमिनेटर का अगर पार्ट है जैसे यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर में मान लो कि यहाँ पे सपोज कि तुम्हारे पास इक्वेशन ये रह जाता -2/3 रहता, तो यहाँ पे कह देते हैं एट एक्स इक्वल्स टू 2 इट इज अनडिफाइंड, यस सर। राइट। वो कब अनडिफाइंड कब होना है, जब वो बस वो कंडीशन अप्लाई कर लो, वो एक्स का वैल्यू आ जाएगा वहां से तुम्हारे पास। यस सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ा जाए। एक और क्वेश्चन करो, ठीक है। अभी घुसे हैं इसमें तो हम लोग अच्छे से थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं इसको। एक और क्वेश्चन से था, इसमें है फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ ए for which the function for which the function fx is equals to a square minus 3a plus 2 and into cos of x by 2 and plus a minus 1 into x, which is critical point। बता सकते हैं वैल्यू ऑफ ए? करिएगा ट्राई, यस सर। करिए। मैं आप लोगों के बैच को एक्चुअली सेपरेट करने के लिए सोच रहा हूँ। सीटी के बैच अलग रहेंगे और जेई के बैच अलग रहेंगे, क्योंकि एक ही बैच में मतलब मुझे भी दिक्कत हो रहा है कि मतलब दिक्कत मुझे तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, मैं तो पढ़ा रहा हूँ। दिक्कत उन बच्चों का हो रहा है, उनका मतलब टाइम जा रहा है जो चाहिए के लिए नहीं है, ठीक है। तो अभी मैथ सेपरेट हो जाएगा आप लोगों का, और 3 दिन जेई का रहेगा और 3 दिन सीटी का रहेगा, ऐसा रहेगा अल्टरनेट, समझ रहे हो? क्रिटिकल जेई का प्रोबेबिलिटी सर क्या? ए वेरिएबल है कि नहीं यहाँ पर? ए बेटा, ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि हो सकता है एक से ज्यादा भी वैल्यू हो सकता है यार, वेरिएबल नहीं है। यस सर। जेई का बैच यूजुअली मंडे रहेगा, और कौन सा दिन है? ट्यूसडे, ट्यूसडे मिलेगा, मंडे, मंडे को, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन रहेगा। और सीटी का जो बैच रहेगा वो ट्यूसडे रहेगा, थर्सडे रहेगा और सैटरडे रहेगा।
सर 1 आया सर। 1 आ रहा है। और एक ही वैल्यू है या फिर और की वैल्यू आ सकता है? what others? सर मेरी पूरी एक रेंज आई। क्या है भाई? मेरा -∞ to 0 हम्म, और 4 to ∞। 0 पे क्लोज या ओपन? क्लोज्ड। क्लोज है। और 1। 1 1 to infinity। ऐसा है? सर हमें ए का वैल्यू फाइंड आउट करने का था ना। हाँ हाँ, एक का वैल्यू। सर मेरा 2 आया। तुम्हारा 2 आया। हम्म, चलो ठीक है, मैं देखो। देखो फंक्शन 3 केस में तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट दे सकता है। सबसे पहला अनडिफाइन हो फंक्शन, तो फंक्शन में क्या है, ये कॉस है और यहाँ पे भी ये अलजेब्रिक है, तो अनडिफाइन तो कभी नहीं होगा, है ना? यस सर। है ना? यस सर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये लिख लेते हैं ना, सिंस fx कैन नेवर बी अनडिफाइंड। तो चलो उसके बाद क्या करो, सबसे पहले तो उसके बाद डिफरेंशिएशन कर ले लो उसका, ठीक है? तो f डैश एक्स क्या हो जाएगा? f डैश एक्स इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? इसको मैं a-1 इंटू a-2 लिख सकता हूँ ना? यस सर। यस सर। माइनस ऑफ 1/2 sin x/2, सही बात है? यस प्लस a-1। भाई ये वाला अनडिफाइंड हो सकता है क्या कभी? यहाँ पे भी fx अनडिफाइंड कभी नहीं हो सकता, है ना? can't be nd, right? This implies f dash x equals to 0, you have to take ये सब। तो अगर आप f dash x को यस सर। लिखिएगा तो यहाँ से क्या आएगा? ध्यान से देखो जरा, a-1 कॉमन रहेगा पूरी दुनिया में, ठीक है? ओके, तो अगर a-1 कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ से बचेगा 1। यहाँ पे वाला टर्म पहले लिख ले रहा हूँ क्योंकि पॉजिटिव है, एंड माइनस a/2/2 sin x/2 बचेगा, एंड दैट इज 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा तुम्हें? a-1 इक्वल्स टू 0 और 1 इज इक्वल्स टू a-2/2 sin x/2 हो जाएगा, राइट ना? यस सर। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ से तुम्हारे पास a का वैल्यू आएगा 1। और इसके बारे में क्या ख्याल है? इसके बारे में अगर मान लीजिए a का वैल्यू अगर 1 होगा, ठीक है, तो a का वैल्यू अगर 1 होगा तो fx भी 0 हो जाएगा। ध्यान से देखो, क्योंकि fx को क्या क्या लिखा तुमने? ये a-1 इंटू a-2 है, राइट ना? तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, यस सर। राइट? तो अगर ये 0 हो जाएगा भाई तो हमें तो अनडिफाइंड चाहिए, लेकिन, है ना? अच्छा जाने दीजिए। यहाँ से आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप फर्दर? यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं क्या, sin x/2, ये जो होगा ये कहाँ से कहाँ तक, ये क्या होगा भाई, 2/a-2 हो जाएगा, करेक्ट ना? हाँ सर। ओके, यस सर। तो sin x/2, हाँ जी। अब sin x/2 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 to 1। -1 to 1 होता है, मतलब 2/a/2, ये कहाँ से कहाँ होगा? -1 से +1 हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये a-2, एक्सक्यूज मी, 2 और
a minus 2, राइट। यस सर। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से आएगा भाई तुम्हारा दो रिलेशन आएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा अगर इन दोनों को लोगे और एक बार इन दोनों को लोगे सेपरेटली, ठीक है। तो पहले वाले रिलेशन से क्या आ जाएगा भाई, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो हो जाएगा a ग्रेटर देन, उधर हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। a ग्रेटर देन माइनस a लेस देन 0, तो a ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्या होगा, बट ये नेगेटिव है ना यार, और a का वैल्यू अपने को पता नहीं है। यहाँ पे आएगा a, सर ए बिलोंग्स टू 0,4 आएगा सर। a बिलोंग्स टू, कुछ तो गड़बड़ हो गया तो लग रहा है, sin x by 2 a 2 अपॉन a by 2, ठीक है। सो 2 अपॉन a by 2, अच्छा यहाँ पे ना हमने ये मिस्टेक क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, यहाँ पे दो अलग अलग रिलेशन लेने पड़ेंगे अपने को, ऐसा -1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 अपॉन a माइनस 2 कर लो यहाँ पे डायरेक्ट, और नहीं भी एंड, ठीक है, एंड 2 बाय a माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो यहाँ से या फिर एक काम करो, ऐसा करो, छोड़ो ये जो वैल्यू है ना, ये साइन एक्स है और ये -1 से +1 के बीच होता है, राइट ना, राइट। यस सर। Yes, sir. तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि डायरेक्टली आपको याद होगा मॉड ऑफ x अगर लेस देन 1 होता है तो x का वैल्यू -1 से +1 के बीच होता है, राइट ना। यस सर। यस सर। मैं इसको डायरेक्टली Yes, sir. लिख सकता हूँ क्या, इस तरह से 2 बाई a माइनस 2 का मॉड्यूलस, ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा, नहीं तो वो वाला ले नहीं जाता था, दो अलग अलग काम करने पड़ते थे, तो ये लेस देन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, सही बात है। यस सर। तो इसके बाद क्या करेंगे भैया, अब मॉड्यूलस है तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है, राइट। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, यहाँ से आएगा a माइनस 2 का जो मॉड रहेगा ये इधर चला जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, है ना। ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या हो गया, ये इसका मतलब गया a माइनस 2 या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और a माइनस 2 दैट विल बी लेस देन इक्वल्स टू -2, सो a ग्रेटर देन Yes, इक्वल्स sir. टू 4 और a लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आएगा a बिलोंग्स टू, लेस देन इक्वल्स टू 0 कह रहा है, तो -∞ से लेके 0 पे, और यूनियन 4 टू इंफिनिटी आएगा, ठीक है। यहाँ पे a इक्वल्स टू 1 को हम लोग ना नहीं ले सकते हैं साथ में, क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जब आप a इक्वल्स टू 1 लेंगे तो फंक्शन क्या होगा, देखो जरा सा, 0 हो जाएगा ना, पूरा फंक्शन ही 0 हो जाएगा, है कि नहीं। Yes, sir. a equals to 1, फंक्शन fx becomes 0। तो इसमें अगर इस पॉइंट से देखोगे तो क्रिटिकल पॉइंट कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, फिर तो जब फंक्शन 0 आ गया मतलब x एक्सिस हो गया वो, कौन सा क्रिटिकल पॉइंट, राइट। सर ये नहीं समझा मुझे। अरे a का वैल्यू 1 लिया तुमने, ठीक है, फंक्शन 0 हो गया, समझ में आया। यस सर। फंक्शन जब 0 हो गया मतलब क्या है, y इक्वल्स टू 0 क्या होता है, सर एक्स एक्सिस। x एक्सिस पे कहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, बताओ। तो फंक्शन ही नहीं है, y इक्वल्स टू 0 सीधा सीधा, x एक्सिस के किसी पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट कह सकते हो क्या नंबर लाइन पे। सर तो ये वो वाला केस हो जाएगा ना कि एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। कैसे, 0 डज नॉट एग्जिस्ट में आता है क्या, नहीं सर।
समझे क्या? नहीं समझ में आ रही बात? नहीं सर। अरे फंक्शन जीरो हो गया, राइट है? यस सर। ठीक? तो फंक्शन जीरो हो गया ना, फंक्शन अनडिफाइंड होना चाहिए था। फंक्शन को हम अनडिफाइन कर ही नहीं पाएंगे कभी। तो जब फंक्शन जीरो हो गया तो ये फंक्शन तुम एफ एक्स इक्वल टू जीरो ले रहे हो भाई, है ना? एफ एक्स इक्वल टू जीरो मतलब ये सीधा सीधा एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है ना? और एक्स एक्सिस मतलब रियल नंबर लाइन। नंबर लाइन का रियल कोई भी पॉइंट कैसे क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है? आप अप्लाई करके देखो, कोई भी पॉइंट अनडिफाइन हो सकता है यहाँ से? नहीं हो सकता है भाई, कोई भी पॉइंट अनडिफाइन नहीं हो सकता है, राइट ना? बट सर एफ डैश एक्स तो 0 आ रहा है ना 1 पे। हाँ अरे यार तुम, वही कह रहा हूँ कि जब अगर तुम मान लो कि तुमने लिया, ठीक है, एफ एक्स क्या आएगा? एफ एक्स तो जीरो आया। जीरो मतलब क्या? एक्स एक्सिस हुआ। कैसा था? यस सर। तो ये तो एक्स इक्वल एक्स एक्सिस पे तो हर वक्त ये फंक्शन जीरो रहेगा। इसका स्लोप हर वक्त ही जीरो होगा, यस सर। राइट ना? तो ये यस बात, सर। ये बहुत ही यहाँ पे क्रिटिकल, ऐसा क्रिटिकल पॉइंट में भाई, ये क्रिटिकल सिचुएशन है इसका, ठीक है? यहाँ पे आप नहीं ले सकते हो कि यहाँ पे a इक्वल्स टू वन वाला वैल्यू अगर आपके पास दिया कि भाई a इक्वल्स टू वन हो सकता है क्या? नहीं होगा, ठीक है? समझे क्या? ये वाला जो है ना, यस। ये ऑप्शन दिया रहेगा, लेकिन तुमको ये आना चाहिए ना। बुलाती है मगर जाने का नहीं, समझ रहे हो? लालच देगा भाई, मैं ही हूँ आंसर, मैं ही सही आंसर हूँ। नहीं, तुम नहीं हो भाई, क्योंकि तुम ना इसको एफ एक्स को जीरो कर रहे हो। तो एफ एक्स को जीरो क्यों? मतलब एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे लो, स्लोप तो जीरो ही होगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। समझ में आई बात अभी? तो इस यस वजह सर। से यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, डोंट कंसीडर। दिस इम्प्लाइज डोंट कंसीडर a equals to 1। चलिए आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग जरा, ठीक है? है ना, एक कॉन्सेप्ट है कंपैरिजन ऑफ फंक्शन यूजिंग कैलकुलस करके, ठीक है? एक कोई दो फंक्शन दिया हुआ है, तो दो फंक्शन के बारे में बोलेगा, ये फंक्शन बड़ा है वो फंक्शन बड़ा है, तो उसको कैसे करेंगे ना? कंपैरिजन, COMPARI, सही लिखा ना भाई? कहाँ गया? सर एक पॉलिनोमियल फंक्शन में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को नहीं कंसीडर करते क्या क्रिटिकल पॉइंट में? नहीं, जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट क्रिटिकल पॉइंट का, बस यही तीन कंडीशन होता है ना, ये तीन कंडीशन ध्यान में रखो। यस सर। ओके, इसमें एक डायरेक्टली क्वेश्चन के साथ शुरुआत करता हूँ इसका, ठीक है? फिर क्वेश्चन के बाद मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाऊंगा कि किस तरह से करना है। क्वेश्चन है अभी ये, मतलब यहाँ पे तो ये बता दे रहा हूँ कि यूजिंग कैलकुलस मेथड, बट आपको एग्जाम में ये नहीं देगा, है ना? कुछ नहीं देगा, जस्ट आपको जब फाइंड आउट करना हो कि किसका वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्रेटर है, तो आपको ये इस मेथड से आप जा सकते हो, कैलकुलस के मेथड के थ्रू, ठीक है? क्या है यूजिंग कैलकुलस? कैलकुलस
find the order relation between x and tan inverse x. x belongs to 0 to infinity. ठीक, ये सर। तो करना क्या कि किस तरह से किया जाए भाई? सबसे पहले इसको ना, आप जब भी दो फंक्शंस दिए रहेंगे, दो फंक्शंस, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो एक काम करो, ऐसा एज्यूम कर लेना, ठीक है? कोई एक नया फंक्शन एज्यूम कर लो, है ना? लेट फाइव एक्स, है ना, हमने फाइव मान लिया, फाइव एक्स इज इक्वल्स टू, या यहाँ पे एफ एक्स तो दिया नहीं तो एफ एक्स ही मान लो, है ना? लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स, समझिएगा? फिर f डैश x फाइंड आउट कर लीजिएगा, तो f डैश x क्या आएगा? 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही बात है? सो ये क्या आएगा? ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके ना? ऑलराइट। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या देखा भाई? अच्छा, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? यहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? एफ एक्स जो है सर tan इनवर्स क्या? Sir, increasing. एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ना, बिकॉज दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, राइट? इक्वल Yes, कब sir. होगा? जब इन्फिनिटी पे चला जाएगा x, ठीक है, तब हो सकता है इक्वल, ठीक है? Yes, sir. एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे ना ये इक्वालिटी दिया है ना आपके इक्वेशन में, यहाँ पे इक्वालिटी दिया रहेगा, और यहाँ पे लिख लीजिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है? इस तरह से। अच्छा, एक बात बताओ कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्राइटेरिया क्या था भाई? इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्राइटेरिया क्या था? बोले। Sir, f dash of x greater than ग्रेटर देन, या equal to 0. हाँ, और डेफिनेशन क्या था उसका? आपको तो पता होगा इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कि अगर x1 लेस देन है x2 से, तो fx1 जो होगा लेस देन होगा fx2 से, Yes, sir. यही था ना, राइट? Yes, sir. ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो अच्छा, यहाँ पे आप मान लीजिए भाई ना, हमारे पास दो इंटरवल्स हैं, कौन कौन से हैं भाई? दो हमारे पास वैल्यूज हैं, कौन कौन से हैं? 0 है और इन्फिनिटी है ना? यस सर। अभी आप Yes, sir. जरा सा आप चेक करो कि 0 से इन्फिनिटी के बीच के किसी भी वैल्यू के लिए, है ना, किसी भी वैल्यू के लिए कह रहा हूँ मैं, कि x माइनस tan इनवर्स x क्या है? अगर मान लो कि हम 0 से हमने बढ़ा लिए हुए, है ना, 0 से आगे की बात कर रहे हैं, ये आपका हो गया। कुछ फंक्शन कैसा रहेगा मालूम नहीं, है ना, बस अपने को 0 से लेके आगे इन्फिनिटी तक की बात करनी है। तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये कहीं पे ये है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये तुम्हारा यहाँ पे 0 है, ठीक है? तो ये 0 है, और बीच में कहीं तो कोई वैल्यू आया होगा x, है ना, राइट? तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे ये तो मान लो भाई, अब x2 को कह लो x हो गया, और x1 को 0 मान लो, ठीक है? मतलब यहाँ पे एक तो पक्का है कि f ऑफ 0 जो रहेगा क्या रहेगा? लेस होगा f ऑफ x से। Yes, sir. Yes, sir. तो f ऑफ 0 क्या आएगा? 0 माइनस tan इनवर्स x, मतलब 0, 0. एंड लेस देन x माइनस tan इनवर्स x, समझा क्या? ग्रेटर Yes. आ गया भाई। बोलिए। क्या सर? विच वन इज ग्रेटर? इक्वलिटी भी रहेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल इंटरवल लेके चल रहे हैं, ठीक है? तो ग्रेटर को अभी ऐसे लिख सकते हैं क्या? x ग्रेटर देन इक्वल टू tan इनवर्स x, यस और नो? यस Yes, सर। sir. Yes, sir.
and for all x belongs to 0 to infinity. तो कौन सा फंक्शन बड़ा हो गया भाई? ऑर्डर ऑफ रिलेशन, ऑर्डर ऑफ रिलेशन में x इज ग्रेटर देन tan इनवर्स x आया। मतलब करना क्या होगा कि कभी भी तुम्हारे पास जब दो फंक्शंस दिए हुए हों, ठीक है, यहाँ पे नोट में लिख दे रहा हूँ, for the comparison of any two functions fx and gx, ठीक है, write a new function hx as fx minus gx और gx minus fx, कुछ भी लिख लो, ठीक है। टाइम ऑफ हो रहा है, दोबारा रिज्वाइन करना तुम्हें, ठीक है। एंड देन check for him, not apply, and then check whether hx is increasing or decreasing. Hx is increasing or decreasing in the given domain. In the given domain. ओके, एंड एक बार तुम्हारे पास अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चल गया तो एंड उसके बाद क्या करेंगे, एट लास्ट यूज द डेफिनेशन, एट लास्ट यूज द डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यूज